ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई, बेसिक बेसिक सवाल था। ठीक है, अब एक काम करिए, एक बार और समझा देता हूँ इस सवाल को मैं। देखो, सिंपल सा मैंने क्या समझाया, एक बार अब रफली समझ लो। एक बार मैंने डीप में समझा दिया आपको। दूसरा समझिए, जब डिग्री 45 और 60 है, हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखना, क्योंकि यहाँ पे आप 90 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका 60 मीटर दिया हुआ था ऑलरेडी। अब मैंने बोला कि दोनों केस में हाइट सेम होनी चाहिए थी। मैंने जो बनाया था, ये बनाया कि हाइट को सेम बना दिया। तो √3 से यहाँ गुणा किया, √3 से यहाँ गुणा किया, तो आपको नॉर्मल भाषा में ये समझ में आया कि √3 1। ये दोनों की हाइट सेम हो गई। अगर बेस की बात करो तो इसका बेस 45 का √3 था, इसका बेस 1 था। और अगर इसकी बात करो, ये जो बचा हुआ है, ये √3 - 1 है। तो ये √3 - 1 की वैल्यू आपको दी हुई है 60। यहाँ से 60/√3 - 1 कॉन्जुगेट से गुणा कर लिया, तो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा 30√3 + 1। इसको उठा के बेटा √3 से गुणा कर दो, क्योंकि आपने हाइट √3 बनाई थी सेम ये वाले। देखो दोनों की हाइट सेम है, तो जो परपेंडिकुलर होता है, तो √3 से गुणा कर दोगे आपको, तो निकल के आएगा 30 3 + √3। यही सवाल का उत्तर था। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से कर लिया, मैंने समझा दिया। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि आपको इस कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। ठीक है, अब मैं दूसरे एंगल का क्वेश्चन दूंगा, ताकि कल मैंने दोनों सेम क्वेश्चन दिए थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 45 60 ये तो हम कल कर ही चुके थे। ये 30 और 60, ये सवाल करिए एक बार। हर बच्चा सवाल करेगा इसको, पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे बेटा। सवाल को पढ़िए। ये सवाल सबको समझ में आया था जो मैंने अभी समझाया? कल के बच्चों को तो समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि कल बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने। आज भी हमने अच्छे से सीखा चीजों को। अब नया सवाल है, मैंने एंगल चेंज किया है। कल वाले बच्चों के लिए भी नया है, आज वाले बच्चों के लिए तो नया है ही है। देखते हैं किसका आंसर आता है। बेटा मार्कर कौन चला रहा है? साधना को समझ में आया तो साधना। गुड। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। अगर किसी से क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ट्राई करना है। जिस तरह से मैंने 45 और 60 में हाइट को सेम बनाया था ना, इसी तरह से यहाँ पे हाइट को सेम बनाओ। और मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं होता, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है। तो आप हर एग्जाम पेपर में सवाल में डिप्रेशन आप कंसीडर ही मत करो। आप ये समझ के चलो कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था।
किसी का आंसर नहीं आया बेटा अभी तक। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। चलो देखो, ध्यान से देखना एक बार। ए मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर सी ए कार। मतलब क्या हुआ कि वो 50 मीटर ऊपर एक आदमी बैठा है, मानो यहाँ बैठा है, राइट। और वो देखता क्या है, वो एक कार को देखता है, वो उसकी तरफ मूव कर रही है टूवर्ड द एंगल ऑफ डिफरेंस। मतलब बेसिकली अगर देखूं, मैंने कल आपको समझाई थी एक बात कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं होता। बेसिक समझोगे तो मैंने ये समझाया था कि इस तरह से ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। बट मैंने आपको कल समझाया था कि अगर पैरेलल लाइन है, आपस में एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। तो इसका मतलब ये एंगल 30 है। फिर कह रहा है कि कुछ दूरी चलने के बाद कितना, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद द एंगल डिप्रेशन बिकेम, मतलब कुछ दूरी चलने के बाद, मतलब पता नहीं दूरी कितनी है, बट कुछ टाइम चलने के बाद वो जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पे आपको 90 है। पहले तो मैंने आपको ये दिक्कत हटाई थी आपके दिमाग में कि 30 और 60 में कंफ्यूजन रहता है। तो आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर आप मूव इधर कर रहे हैं तो बढ़ती डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब 90 की तरफ चल रहे हैं, और 90 की तरफ चल रहे हैं तो डिग्री का एंगल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो अब बताओ, ये कहानी तो वही हो गई कि दोनों केस में हाइट सेम होनी चाहिए थी। बेटा गणित में एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, पूरे गणित में, अर्थमेटिक में तो कुछ है ही नहीं। अर्थमेटिक में तो हमारे तूफानी मेथड देख लेना अपना क्लास वगैरह। ठीक है। तो वहां तो बहुत भयंकर वाली क्लास डाल रखी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एडवांस मैथ में यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि पर आप डायग्राम मैनिपुलेशन टाइप में, ज्योमेट्री टाइप में, बट यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे तरीके बना रखे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो बेहद आसान, बस आपके अंदाज होने चाहिए। तो मैंने एक चीज बोली आपको, आप 36 डिग्री लिखिए और 60 डिग्री लिखिए, इस तरह से। आपको पता है कि 1/√3 होता है और ये √3+1 होता है। कहानी बिल्कुल डिक्टो सेम। आपने कहा कि सर हाइट तो दोनों की सेम दे रखी है, तो यहाँ पे तो हाइट आपको सेम दिख नहीं रही, तो उसको सेम बना दीजिए। यहाँ भी √3 से गुणा करोगे, यहाँ भी √3 से, यहाँ 1 से, यहाँ 1 से। तो एट द एंड क्या बना कि √3/3, √3/1। इसका मतलब आपके पास जो हाइट है वो तो √3 है। यूनिट की बात करूं, और अगर एंगल देखूं मैं 30 का, तो 30 का बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक 3 है। और अगर मैं बात करूं ये इसकी, यहां से ये बेस की, तो ये 1 है। तो भाई यहां से जो यहां तक बचा वो 2 बचा, 2 यूनिट बच गया। यही कहानी हुई। अब ये जो बचा √3 है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो √3 है इसकी वैल्यू दी है 50 मीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/3। आपको ये पूछा था कि कितनी देर बाद, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद उसने अपना एंगल चेंज किया। अब आया लड़की का आंसर, सोनिया का आ गया, वेरी गुड। तो भैया 2 यूनिट का गुणा कर दोगे इसमें 50/√3 में, तो आएगा 100/√3। मैंने फिर एक बात कही थी कि बेटा या तो यही आंसर होगा, या ऊपर नीचे अगर आप √3 से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा √3/30।
और मुझे लगता है यही इस सवाल का आंसर है। इस तरह से उसने कुछ नहीं करा, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया। सवाल तो बेटा देखो इतना आसान था कि दो केस आपको समझ में आ गए। अभी इससे पहले एक केस समझाया मैंने, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने इससे पहले एक केस समझाया किसका, 45 का और 60 का। उसमें मैंने क्या बोला था कि ये √3 है, ये 1 है, और ये √3 - 1 आएगा। ये फिक्स था जब हाइट सेम करोगे। दूसरा केस मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये तो बेटा √3 रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होगी 3, ये होगी 1, तो जो ये वाली वैल्यू बची ये होगी 2 यूनिट। अब आपको पता है बेटा, कुछ नहीं करना, सवाल देख के आपको समझ में आया कि हाइट सेम है, तो आपके दिमाग में अगर ये फिगर चल रहा है ना, तो सवाल को करने में लगेगा आपको 10 सेकेंड। इसी तरह से बेटा मेंस निकलता है, और प्री का भी टाइम मेंटेन होता है। अगर आप पढ़ने बैठे तो आपको पता है कि प्री मेंस के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। मेंस में क्या कर दिया है, मैथ्स और रीजनिंग को आपको पता है कि 1 घंटे का टाइम दिया गया है, दोनों को मिला के। ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको ये सवाल समझ में आ गया, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो। जल्दी बताओ बेटा। मुस्कान को क्लियर है एकदम। मनप्रीत का भी, सानिया सानिया का भी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा इस सवाल का, सारे बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एक सवाल नंबर ये करके देख लो एक बार, ले लो। क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ो ध्यान से।
या एक काम करिए, इस सवाल को पेंडिंग में कर लो, सवाल नंबर 12, इसको इसके बाद कर लेते हैं, क्या पता अभी समझ ना पाए सवाल को, इसका अगला सवाल भी कर सकते हैं, तब समझ में आएगा आपको शायद। ये लो, ये सवाल अच्छा है, सवाल नंबर 13 है, ये सवाल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बता, जल्दी करो बेटा। अच्छा, मैं कराता हूँ, देखो ध्यान से। एक बार कॉपी किताब पेंसिल बंद करेंगे सारे, और निगाह सीधा स्क्रीन पे लेके आओ, बंद कर दो तुम सब, जो भी लिख रहे हो सब कुछ नहीं। देखो, की पॉइंट पकड़ना स्टार्ट करो। आपको एंगल कितना दिया है? 30। ये सबसे पहले आपको समझ में आया कि मुझे एंगल 30 है, ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने एंगल 30 बना दिया, ठीक है, या नहीं भी बनाया मान लो। इससे पहले इसने मुझे क्या बोला, इसने बोला कि वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन ए सर्टेन हाइट। मतलब क्या हुआ कि कोई इस तरह से हाइट थी, ठीक है, और इट्स अपर पार्ट, मतलब वो अपने अपर पार्ट पे से, ऐसे मान लो जैसे ये है, देखो ध्यान से देखो इधर, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इस तरह से ये पूरा पोल है, ध्यान से देखना, और ये पोल यहाँ से टूट के, ये वाला पोल हिस्सा टूट के गिर गया ऐसे, तो देखो क्या ये एंगल नहीं बना रहा? मेरी बात समझ रहे हो ना? ये जो गिर के आया है, ये कौन सा वाला हिस्सा है? ये पार्ट वाला हिस्सा है, ये जो खड़ा हुआ है, जो ये पार्ट खड़ा है, यही तो गिर के यहाँ पे आया है इस तरह से, जो डायगोनल बना है, ये जो लेटर की लेंथ बनी है। मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पार्ट था, ये वाला, यही तो बेटा नीचे आएगा, जमीन पे टकराएगा, और ये 30 डिग्री एंगल दे रखा था, राइट। तो अगर 30 डिग्री था, तो मैं 30 डिग्री में क्या पढ़ के आया हूँ, इस तरह से मैंने पढ़ा है कि ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये 2 होता है। समझ रहे ध्यान से? ठीक है। बट एक बात बताओ, ये सिंपल भाषा में बताना, ये जो दो हिस्सा है, ये जो हिस्सा टूट के आया, ये कौन सा हिस्सा था? यही तो हिस्सा था, इसका मतलब 2 ये भी होगा, राइट। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, टोटल हो गया 3 यूनिट, और इसी की वैल्यू आपको दी है कितनी, 15 फीट। मतलब 3 यूनिट इक्वल टू दिया आपको 15 फीट के बराबर। तो एक किसके बराबर हुआ, 5 के।
तो ये वाली लेंथ आपसे पूछी थी। जब एक यूनिट की वैल्यू 5 फीट है तो आंसर कितना आ गया? मेरी पास में नहीं बेटा भैया, मतलब जो पोल ये गिरा था ना, ये वही हिस्सा था जो खड़ा था, और अकॉर्डिंग टू एंगल 30 क्या बनाता है कि ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो ये जो दो हिस्सा है, ये कोई और हिस्सा थोड़ी ना था, ये तो वही हिस्सा था जो टूट के गिरा था। इसका मतलब तो ये रहा होगा। तो टोटल टोटल मेरे पास कितना हो गया? टोटल मेरे पास 3 हो गया। मैं यहाँ से तक 3 हो गया, तो 3 15 के बराबर दे दिया, एक 5 के बराबर। तो यही बोला है कि कितनी ऊंचाई से वो ब्रेक डाउन हुआ था। आप कह सकते हैं कि 5 फीट की ऊंचाई से वो ब्रेक हुआ था, उसका अपर पार्ट। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि सब बच्चों को समझ में आया ये सवाल? सारे बच्चे कमेंट में लिखो, समझ में आया है तो भी लिखो, नहीं आया तो भी लिखो। लिखना आपको मैंडेटरी है बेटा। क्लियर क्लियर क्लियर, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना मेरे अंदाज? हाँ, वेरी गुड। और बाकी बच्चों को नहीं आया भाई? क्या नाम है इसका, लड़की का? साधना क्या था? एक मुस्कान सैनी है, एक मुस्कान यादव है। मुस्कान यादव कुछ नहीं बोलती, मुस्कान सैनी सैनी आंसर देती है। साधना भी कुछ नहीं बोल रही, शिवानी कुछ नहीं बोल रही। बेटा ना बोलने का रीजन बता जरा एक बार। मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा ऐसा ही है बेटा, बहुत क्लियर वर्डों में पढ़ाता हूँ, बहुत प्यार से। मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए होता है। अच्छा तूने बोला है, ओके ओके, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। और ये कहाँ है यादव जो है, ये मुस्कान यादव? सो गई क्या? इसको उठाओ एक बार, पता लगे ठंड का असर इसके दिमाग में भी चल रहा हो। आजकल ठंड बहुत है ना, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता। क्यों? हाँ मतलब जगाना पड़ा है, उठ गई मतलब है। शुक्र है लड़की उठ गई। तुम लोग सच में सीरियस हो अपने पेपर को लेके बेटा? क्योंकि ये ऐसा सपना है, जब बच्चा सीरियस होता है ना तभी मिलता है, वरना बेटा सपने देखने वाले तो 15 लाख होते हैं। इस फील्ड के फॉर्म भरने वाले 15 लाख होते हैं। ओके, ठीक है बेटा, आप वो वाला पेपर दे लो, फिर लॉन्ग टर्म आपको आना तो जरूरी है। चलो, एक सवाल और देता हूँ, फिर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ा था ना वो कराता हूँ यहाँ पे। और चलो ये देख लेते हैं एक बार, ये लो। देखना, सवाल को ध्यान से पढ़ना कि सवाल की डिमांड क्या है। तो ही चीज सेम होगी, या तो हाइट सेम होगी या बेस सेम होगा। करो एक बार। देखो बेटा, देखते हैं क्या बना पाते हो आप इस सवाल को।
एक बात बताओ, सिंपल भाषा समझना है सवाल की। क्या बोला इसने? कह रहा है बंद करो कॉपी किताब, कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद, और निगाहें सीधा स्क्रीन पे। ये बात ध्यान रहे। कह रहा है रेडियो ट्रांसमीटर एंटीना ऑफ हाइट कितना, 100 मीटर, स्टैंड खड़ा है एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग। मतलब समझ गए कहानी को? हिंदी में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। ऊंचे रेडियो प्रक्षण यंत्र किसी भवन के शिखर पर स्थित है। मतलब मान लो, मैं ये बोल देता हूँ सिंपल भाषा में, ये आपका भवन है। मतलब ये एक कोई बिल्डिंग होगी मेरे पास, राइट? ये बिल्डिंग है। सवाल को सिर्फ पढ़ना है, समझना है। फिर कह रहा है कि ए रेडियो ट्रांसमिट एंटीना हाइट ऑफ द 100 स्टैंड ऑफ द, ये लो, ये खड़ा कर दिया मैंने यहाँ से, बिल्डिंग के टॉल से मैंने एक एंटीना खड़ा कर दिया जो कि 100 मीटर का है, राइट? अब क्या कर रहा है, एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम इज एंटीना कितना, 45, राइट? एंड द टॉप ऑफ द एंटीना इज 60। आप समझ गए कहानी को? समझे? पूरी तरह समझ गए? सिंपल भाषा में क्या कह रहा है कि अगर इस ग्राउंड से, भाई जो एंटीना का ग्राउंड यही है, यहां से तो 45 डिग्री बना रहा है, और एंटीना के टॉप से वो 60 डिग्री बना रहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई? डायग्राम मैंने बहुत प्यार से बनाया है। पहले मैंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के ऊपर एंटीना खड़ा किया, ये एंटीना का बेस है, बॉटम है, ये एंटीना का टॉप है, एंटीना के बॉटम से 45 डिग्री बना रहा है, एंटीना के टॉप से 60 डिग्री बना रहा है। ऐसी कहानी इस सवाल की थी। अब अगर आपका थोड़ा भी माइंड सेंस काम करेगा तो एक बात बताओ, दोनों एंगल के लिए, चाहे एंगल 45 हो चाहे एंगल 60 हो, क्या ये बेस दोनों का सेम नहीं है? क्या बेटा बेस सेम नहीं है? आप बोलो सर बिल्कुल सेम है। तो भैया कहानी बड़ी सिंपल थी भाई, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, इसका बेस ये रहा, इसका बेस ये रहा, दोनों बेस तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है? तो बस हाइट देखनी है मुझे। अगर नहीं होते इक्वल तो मैं बना देता, और यहाँ पे है। तो 45 एंगल की परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, एक, यहाँ से लेके कितनी है, यहाँ तक, और 60 डिग्री कितनी है, √3। इसका मतलब कहानी क्या हुई, यहाँ से लेके √3। तो भाई अब तो युगांडा का बच्चा भी बता सकता है, क्या बता सकता है कि सर ये जो लेंथ बची, ये वाली बची √3 - 1, भाई किसके बराबर है, 100 के बराबर है। मतलब क्या बोल सकते हो कि √3 - 1 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। एक किसके बराबर है, 100/√3 - 1। अपोजिट साइन से कर दो प्लस माइनस, तो क्या आ गया, 100√3 + 1/2, कट गया कितनी बार, 50 बार। तो 50√3 + 1 निकल के आ गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है, और इसी की बेटा हाइट पूछी है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, ये वाला। आपको क्या समझ में आया कि सवाल को देख के या तो मुझे हाइट को सेम देखना पड़ा मैंने, या मैंने बेस को सेम देखा। यही इस टॉपिक की कंडीशन है बस। दो कंडीशन है इस टॉपिक की पूरी की बस। जरा बताना एक बार समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई।
जल्दी बताओ। मुस्कान का तो क्लियर है, बाकी देखते हैं। सबसे पहले मुस्कान का क्लियर होगा चीज है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। साधना का भी क्लियर है, मनप्रीत का भी क्लियर है। बच्चे तो पढ़ने वाले होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले नहीं लग रहे, चीजों को समझ लेते हो जल्दी से। सबसे पहले बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही देखी जाती है कि कितना अंडरस्टैंडिंग कर रहा है चीज। वरना इंस्पेक्टर बनने के सपने तो बेटा सब देखते हैं। हो गया, चलो। ये कर लो। अच्छा सवाल है। अच्छा तो सवाल कुछ बचे ही नहीं, तो जो कंसेप्ट था बेसिकली वो मैंने आपको सिखा दिया। 15 नंबर सवाल। करो बेटा। सवाल को ध्यान से पढ़ना। हो सकता है बिना पेन के सवाल कर लो, बिना पेन के। और 30 और 60 की मैं कहानी सिखा चुका हूँ। देख लो ना कॉम्बिनेशन किस किस का बन रहा है यहाँ पे। भाई 30 और 60 का बन रहा है। एक 45 और 60 का बनाया था मैंने, है ना। एक 30 और 60 का बनाया मैंने, बाकी देख लेना। आंसर तुम्हारा किसी का नहीं आ रहा है बेटा।
जल्दी लाओ आंसर। यार किसी का आंसर नहीं आ रहा तुम में से, ये थोड़ा दुख की बात है। जरा बंद करना, बंद करो, इधर जाओ, एकदम कॉपी किताब बंद करना, एकदम बंद। क्या कह रहा है देखना, कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसका मतलब दो पोल इक्वल हाइट के आर स्टैंडिंग अपोजिट में ईच अदर आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। समझे कहानी को? सवाल की लाइन में ही सब कुछ छिपा है। दो पोल सेम लंबाई के अपोजिट खड़े हैं और 100 मीटर वाइड है उस पे, यही बोला है उसने। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑफ देम द रोड, मतलब क्या कर रहा है कि रोड के बीचों बीच, ये रोडों के बीचों बीच, एंगल ऑफ एलिवेशन देयर टॉप्स। एक एक लाइन को पढ़ के सवाल निकालना सीखो, आपको तो सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दिन आप सवाल को पढ़ के सवाल निकालना सीख जाओगे ना, आपको गणित बहुत आसान लगेगा, क्योंकि गणित सिर्फ लैंग्वेज में फंसा है। देयर टॉप से एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, मतलब एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 30 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं, उसने पहले ही बोल दिया कि दोनों की हाइट सेम है, तो भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको सिखाया था कि अगर 30 और 60 का खेल होता है आपके सामने, तो हाइट कितनी हो जाएगी? √3। ये होगा 3, ये होगा 1 और ये होगा 2 यूनिट। यही सिखाया था बेटा, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये सिखाया था ना, हाइट को सेम बनाया हम लोग। बेसिकली हमने किसको सेम बनाया है? हाइट को सेम बनाया है। तो बेटा ये तो √3 हो गई, ये भी √3 हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट। सॉरी, 60 का है 3, हाँ 60 का है 2, सॉरी 30 का 3 है, 30 का 3 है और 60 का 1 है, 20। ये लो, ऐसी कहानी है ना भाई। 60 का ये रहा, ये वाला 60 का, सॉरी 30 का 30 डिग्री का ये है 30 और 60 डिग्री का बेस है 1। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया ना, और 4 इंटीग्रल को दे दिया 100। एक किसके बराबर हो गया? 25 के। हाइट पूछी है, तो क्या 25 √3 नहीं होगी? अब तो आ ही जाएगा आंसर, क्योंकि अब तो मैंने चीज बता ही दी आपको। मेरा आंसर आ गया। बोलो आया नहीं आया? अभी ठीक है। अब बताओ तुम में से किसको समझ में नहीं आया?
अरे बोलो बेटा, बाकी सब बच्चे कहाँ गए? कमेंट क्यों नहीं करते हो समझ में आ गया तो? तुम्हारे चक्कर में मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई आया नहीं आया। हो गया? चलो पढ़ते हैं। चलो इस सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है। ठीक है, करो। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, प्लीज ऑप्शन। ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ अभी। ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। क्या पूछा है? देन द हाइट ऑफ इट्स। इस तरह से ऑप्शन है बेटा इसके। एक्स की टर्म में इसने बोला है तो एक्स की टर्म भी हमें लेना है। जरा करना एक बार। करो बेटा, ट्राई करो। ये दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ना बेटा। अगली क्लास में थोड़े अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा मैं। मेंस लेवल के सवाल भी कराऊंगा। ठीक है। सब चीज थोड़ा पानी पिलवाओ। खलास हो गया। वो कहाँ छुट्टी मार दी उन्होंने आज? मैं थोड़ी मदद करता हूँ आपकी। ठीक है, क्योंकि आप शायद चल नहीं पाएंगे। टू पोस्ट आर एक्स मीटर अपार्ट। ये तो इसने बोल दिया कि दो पोस्ट हैं और वो आपस में एक्स मीटर एक दूसरे की लेंथ दूर है। मैं हेल्प कर रहा हूँ, करना आपने खुद है। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ वन इज डबल द अदर। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर ये वाली चीज को मैं एच मान लूं, क्या ये वाली टू एच नहीं हो जाएगी? इतनी कहानी हो गई। फिर कह रहा है इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब देखो, मैं जब भी सवाल सॉल्व कर रहा हूं ना, एक एक अक्षर पढ़ के सवाल कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं बेटा हाथ पकड़ के सिखाना। इन चीजों को पकड़ो। अगर इसने मिड पॉइंट बोला है तो इसका मतलब एक्स बटे दो यहां से यहां तक होगा और एक्स बटे दो यहां से यहां तक। फिर कह रहा है द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। इनके पैरों को मिला दिया। और कह रहा है ऑब्जर्व फाइंड द एंगुलर रेवलेशन देयर टॉप्स टू द
कॉम्प्लीमेंट्री। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है ना, ये मतलब समझते होंगे, दो नाम लिखे होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। इनका मीनिंग समझो। ऐसे मान लो कोई भी अगर इस तरह से बना हुआ कोई भी, अगर ये 30 है, ये 60 है, इन सम 90 बना रहा है, मतलब a प्लस बी का सम हमेशा 90 बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री में। और सप्लीमेंट्री का मतलब है कि a प्लस बी का जो सम होगा वो 180 का होगा। मतलब इस तरह से चीज बनी होगी, a और b। ये दोनों नोट कर लेना, ये कंसेप्ट हो जाएगा एक तरह से इन दोनों सवालों का। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब सवाल ने मुझे बोलकर छोड़ दिया कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक बात बताओ, मुझे दोनों का सम 90 बनाना है, अगर मैं इसको थीटा बोल दूंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए, मैं देखूं आपको कितनी समझ है मेरे बताने के बाद। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, दोनों ए, ये ए है, ये बी है, मान लो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वेरी गुड, सान्या का आंसर आ गया सबसे पहले 90 माइनस थीटा। सिंपल समझ लो, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो भैया 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया, आपस में कितना बच गया, 90। यही खेल है सारा समझ का बस। क्लियर है था कहानी। सवाल में कुछ नहीं होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपके सामने ये दो डायग्राम अलग से तैयार कर दूं तो शायद आप सवाल को बहुत आसान बना कर दोगे कि ये है 90 माइनस थीटा, ये है 2h, और ये है x/2। और अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, इस तरह ये h है, ये x/2 है, और ये थीटा है। अगर इस वाले में ए बी सी पी क्यू आर, हालांकि करना नहीं था, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें लगाऊं टेन थीटा, टेन थीटा, और थीटा क्या है बेटा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा, तो भैया क्या होता है, टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 2h और बेस है x/2, ये मतलब बना। और इसी को आप कॉट थीटा भी बोल सकते हैं, ये हो गया लो कॉट थीटा। अगर इससे लिखूं कि टेन थीटा h/x/2, ऐसा समझ लो इक्वेशन बन हो गई। और इक्वेशन ये हमें करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसमें x की टर्म में आंसर पूछा है। x की टर्म में आंसर ना पूछा होता तो खत्म हो चुका होता। तो भैया सिंपल सा कर देना, इक्वेशन 1 × 2, मतलब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, सिंपल लिख दो 4h/x। इसकी वैल्यू कितनी है, 2h/x। ठीक है, ये तो 1 हो गया अपने आप में, ये तो अपन कट जाते हैं। तो ये हो गया 8h/x²। h की वैल्यू पूछी है मुझसे, तो h की वैल्यू पूछी है ना, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x²/8। मतलब ठीक है, अगर चाहो तो ऑप्शंस में दिए थे आपको क्या, अंडर रूट ले लो सबका, रूट लोगे h रूट में आएगा ना, तो वो तो x आ जाएगा, और 8 का रूट क्या होएगा भाई, 2√2। तो आंसर कितना आ जाएगा, x/2√2। ये रो आंसर, ये वाला।
सवाल में कुछ था नहीं ऐसा। एक तो ये पॉइंट आपको समझने वाला था, एक ये पॉइंट समझने वाला था। इसके बाद बेसिक बेसिक मैंने आपको चीज समझाई है कि आपने टेन के साथ लिखा, टेन क्या होता है ये भी बता दिया मैंने। तो पहले ये डायग्राम बनाया, ए डायग्राम ये बनाया, बी ये बनाया। इससे ज्यादा क्या करना है, अलग अलग डायग्राम खोल के दिखा दिए मैंने। इससे ये बनाया और इससे ये बनाया। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। आप बहुत ढीले पड़ जाते हो। जितनी एनर्जी मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी एनर्जी से मुझे एनर्जी चाहिए प्रॉपर, बढ़िया वाली। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो बताओ, इतना ही रखे आज के लिए, फिर आगे बढ़े। हम्म, फिर रखते हैं, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ये सब होमवर्क है आपके, ठीक है? इतने रखेंगे आज के लिए। ये सब नीचे वाले सवाल कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग आज ही भेज दीजिए। ठीक है बेटा, मैं बात कर लूंगा कहाँ भेजनी, कैसे भेजनी, देख लूंगा। ठीक है, फोन बात कर। ठीक है बच्चे, ये शीट की प्रैक्टिस कर लेना, आईवीटी की बुक से प्रैक्टिस कर लेना। असाइनमेंट दिए होंगे, जो भी असाइनमेंट्स हैं उनसे प्रैक्टिस करना। 80% आपका हो चुका है। एक क्लास में और लूंगा, और वो मेंस लेवल पे होगी। मतलब अच्छे अच्छे सवाल डालूंगा उसमें, अच्छे अच्छे सवाल होंगे। ठीक है, ऑल ओके बच्चे? चलो बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में थोड़ा अच्छे से बताना कि आपको किस हद तक समझ में आया। हाइट एंड डिस्टेंस आसान हुआ नहीं हुआ? ये चैप्टर बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ गया तो। अब जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितना हद तक मजा आया आपको। जल्दी बताओ, आलस नहीं करना बेटा। बहुत आलसी बच्चे हैं यार। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ।